शनिवार को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हांसी के लोक निर्माण विश्राम गृह में 156 करोड़ रुपए की 18 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। 12 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और 6 सड़कों का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर हांसी विधायक विनोद भ्याना, बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग, हांसी से जजपा प्रत्याशी रहे राहुल मक्कड़, एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र सिंह अहलावत और कई अधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि इन सड़कों के बनने से यातायात व्यवस्था और सुगम होगी। उन्होंने कहा कि हांसी शहर से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 के चौड़ीकरण को लेकर कई दिनों से मांग की जा रही थी। अब जल्दी इस सड़क को 4 लेन बनवाकर लोगों की इस मांग को पूरा किया जाएगा। इससे पहले दुष्यंत चौटाला नगर परिषद के निर्वाचित चेयरमैन प्रवीण एलावादी के निवास पर पहुंचे थे। 56 करोड़ की हिसार डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग जो हमारी मेजर रोड्स थी, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत या SRF के तहत जो बनी है, उनकी फाउंडेशन भी और उसके साथ साथ कईयों के आज इनॉग्रेशन है। और बहुत लंबी मांग हांसी की थी कि बाईपास बनने के बाद हांसी के एंट्री पॉइंट को हम बड़े नैरो तौर पे देखते थे। और पिछले विधानसभा के अंदर हांसी के MLA विनोद भ्याना जी ने भी ये बात रखी थी और मैंने कमिट किया था कि प्राथमिक तौर पे उसको टेकअप करेंगे। लगभग 27 करोड़ से हांसी के एंट्री एग्जिट पॉइंट को 4 लेन कर हांसी शहर के अंदर और बाहर जाने वाली तमाम एंट्री पॉइंट्स को सुधारा जाएगा। उसके साथ साथ जैसे हांसी से सिसाए और आगे की कनेक्टिविटी की रोड है उसको, और अलग अलग जो हमारे कनेक्शन पॉइंट्स हैं, जो भवानी खेड़ा की तरफ हो तो शाम की तरफ हो, उनकी भी स्ट्रेंथनिंग और वाइडनिंग को आज ले डाउन किया गया है कि आने वाले दिनों में वो भी कंप्लीट है। सर, आप प्रवीण एलावादी जी के आवास पर गए, जो आज़ाद उम्मीदवार रहे हैं, क्या आपने अडॉप्ट कर लिया है उन्हें? हमारे परिवार के सदस्य हैं, अडॉप्ट कर लिया ना कर लिया कोई आज की बात तो नहीं है। अच्छा। मैं तो जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के चुनाव में 2004 में पहली बार आया था, जब सांसद का चुनाव लड़े थे, मुझे लगता है मैं जब भी उनके घर चाय पी के आया था। अच्छा। राजनीतिक तौर पे वो इंडिपेंडेंट लड़े और आज चेयरमैन बने, बिल्कुल सरकार के साथ है और मजबूती के साथ। की परी पार्टी को तो तोड़ा ना उन्होंने जो आपने किया था। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो चुनाव जीतने के बाद गठबंधन के साथ जुड़े हैं और वो एक ही उद्देश्य है कि शहरों का विकास हो और मिलकर दोनों पार्टियां इसी लक्ष्य के साथ चल रही है कि छोटी और बड़ी सरकार दोनों मिलकर शहर और गांव का विकास कराए, उनको प्रगति के पथ। बरवाला की हिसार जिले के खेदड़ पावर प्लांट की राख को लेकर शुक्रवार को हुए विवाद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, जांच कमेटी का गठन किया है। जांच कमेटी में IPS मोहम्मद अकील, हिसार की DC प्रियंका सोनी, जींद के SP शामिल हुए। दुष्यंत चौटाला ने कहा, खेदड़ मामले में बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं। वहीं उन्होंने बताया कि पावर डिपार्टमेंट कह चुका है कि गौशाला का अनुदान बंद नहीं होगा। उसके लिए 3 सदस्य कमेटी बनाई है, जिसके अंदर जो हमारे सीनियर IPS अधिकारी है मोहम्मद अकील, उनके साथ साथ DC हिसार और SP भिवानी को लगाया गया है, SP जींद को, और वो उनसे वार्तालाप भी कर रहे हैं और अपनी रिपोर्ट वो सबमिट करेंगे। घटना हुई कैसे? इस पूरे हादसे के अंदर पुलिस के भी 3 साथियों की चोट आई है और कई ग्रामीणों की भी चोट आई है और एक की जान भी गई है। पोस्टमार्टम अभी हो रहा है और उसके बाद ही इस पे कुछ कहना बेहतर होगा। ऐसे कहते हैं कि सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या हुआ? इतना कुछ हो रहा था वहाँ, इतने दिन से संघर्ष हो रहा था, उनसे चर्चा हुई है। सरकार ने कोई दरवाजे तो बंद नहीं करे, तो ये मेरे साथ भी वो आके चर्चा करके गए। उनने कई बार ये बात रखी कि गौशाला का अनुदान बंद हो जाएगा और पावर डिपार्टमेंट ने भी एग्री किया कि गौशाला का अनुदान हम बनाए रखेंगे, मगर आगे क्या हुआ है और क्यों उसमें एग्रेशन आया है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन जब तक कंप्लीट नहीं होगी, हमें कुछ कहना आज के समय राखी से एक राख हो गया है। आप बहुत सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, ये तो है नहीं कि ऐसा इंसिडेंट कोई 1 मिलीसेकंड की घटना से होता है। हमें बैकग्राउंड इस पूरे घटना का पहले इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। जो ऐसे सामाजिक तत्व जुड़े हैं
जो 2 दिन पहले उस पूरे घटनाक्रम में जुड़े और जिनने ये एग्रेशन डाला है उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करनी पड़ी तो सख्त कार्रवाई करें। थैंक यू।